नमस्कार मित्रों, कैसा रहेगा कुछ राशियों के लिए ये जनवरी का महीना। आज यही बात मैं आपके साथ में करूँगा वीडियो में, और आपको जानकारी दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सभी ग्रहों को ध्यान में रखते हुए आपको बताऊं कि किस प्रकार से हमें ग्रह गति प्रभावित करती है। मित्रों, वर्ष 2020 बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। वर्ष 2021 में भी जो ग्रह गति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, पर 2020 से ज़रूर बेटर रहेगी। कुछ ग्रहों की चाल अच्छी होगी, जैसे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कुंभ में रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी भूमिका में आएंगे। अभी फ़िलहाल तो नीच ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूल रूप से जो हमारा विषय रहेगा आज चर्चा का, उसमें मैं आपसे बात करूँगा सबसे सर्वप्रथम वृष लगन की। मित्रों, आपके लिए जो ग्रह गति है इस पूरे महीने में, उसमें शुक्र ग्रह महीने के आखिरी में 28 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और मकर में जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। बुध ग्रह इस महीने लगभग 25 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ में प्रवेश करेंगे। जो सूर्य हैं वो 14 तारीख को शाम से लगभग राशि परिवर्तन करेंगे और मकर संक्रांति होगी। अच्छा समय है ये आपके लिए काफ़ी। और जो शनि है वो मकर राशि में स्वग्रही होकर के रहेंगे, ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव बात है आपके लिए। इसके अलावा जो राहु केतु हैं वो तो उच्च के हैं ही, वृष राशि में राहु हैं और केतु वृश्चिक राशि में है। और यदि हम इसके अलावा बात करें तो शनि महाराज मकर राशि के अंदर स्वग्रही होकर के चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस महीने में उन प्लैनेट की पहले बात करता हूं जिनका परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे शुक्र ग्रह का, पर वो मंथ एंड में होगा 28 तारीख को, यानी कि 28, 29, 30, 31, ये जो 4 दिन रहेंगे ये बड़े फेवरेबल हैं आपके लिए। जब ये 8th हाउस से निकलेंगे रोग से और भाग्य के घर में आएंगे तो इन 4 दिनों में कोई अकस्मात आपको लाभ पहुंचेगा। अब इसका रीजन है क्योंकि भाग्य में आएंगे और लग्नेश होकर के आएंगे, तो यानी कि भाग्य की वृद्धि करेंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो लोग घर बैठे हैं उन लोगों को कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा यहाँ पर गुरु, शनि और बुध की एक युति भी बन जाएगी। अब ये जो युति बनेगी ये आपके लिए काफ़ी अच्छी फेवरेबल बनेगी। अब यदि और बात करूं इसको दूसरे वे में, तो मित्रों यहाँ पर एक शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं इस पूरे महीने। तो कुछ राशियों के लिए, जैसे मैंने कहा, कि बड़ा खराब है, पर वृष राशि उनमें है जिनके लिए ग्रह गति पॉजिटिव है, ज़्यादा खराब होती हुई नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट ये दिख रहा है कि यहाँ पर पूरे के पूरे महीने को गुरु और शनि ही बैलेंस कर लेंगे। मंगल जरूर आपके गलत चीज़ों पर पैसे खर्च करा सकते हैं, जल्दबाजी में करा सकते हैं, उच्च कोटि के करा सकते हैं, पर यहाँ पर जो त्रिकोण में गुरु और शनि की युति है ये बड़ी शुभ है। 15 तारीख से एक रिलीफ मिलेगा, और वो रिलीफ मिलेगा जब सूर्य का परिवर्तन होगा और भाग्य में आएंगे। अब वो भी चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सूर्य भाग्य में आएंगे तो सुख साधनों की वृद्धि करेंगे, यानी कि 15 तारीख के बाद यदि कुछ सेल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप काफ़ी समय आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। इसके अलावा जो बुध ग्रह हैं वो 25 तारीख से पॉजिटिव हो जाएंगे, वो भी भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है आपके लिए कि फर्स्ट 15 डेज गुरु और शनि कुंडली को बैलेंस करेंगे। उसके बाद के जो 15 दिन रहेंगे उनमें सूर्य की और बुध की जो भूमिका है वो बढ़नी शुरू होगी। विशेष रूप से सूर्य की ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि सुख साधनों के स्वामी है, और 25 तारीख से बुध की बढ़ेगी क्योंकि वो भाग्य में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक वृष लगन के दर्शकों के लिए स्थिति बन रही है। लग्नेश जो शुक्र है उनका मैंने सबसे पहले ही आपको स्थिति से अवगत कराया कि 28 जनवरी को वो भाग्य में आएंगे। अब बात करते हैं कि आर्थिक रूप से स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, आपकी जन्म पत्री के अनुसार आपका जो फाइनेंस है वो बुध के पास आता है और अष्टम भाव में बैठा है बुध। ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये
धन को लेकर के रोग के घर में चला गया तो बीमारियों में पैसा खर्च होना, ऐसी स्थिति बनेगी। पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे। बात करूं विचारों की स्थिरता की तो वो नहीं रह पाएगी इस महीने। आपकी दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, छोटी छोटी बातों की चिंताएं आपको ज़्यादा होंगी, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं क्योंकि पंचमेश बुध अष्टम भाव में रहेंगे। बात करूं लव लाइफ की तो आपके पंचम के स्वामी बुध वो अष्टम में है और साथ में जो आपके सप्तमेश है मंगल वो 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देती है। बस अच्छी बात जो है वो ये कि काम कोई बिगड़ेगा नहीं, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, संभल जाएंगे, क्योंकि भाग्य के घर में गुरु शनि बैठे हैं तो ये कुंडली को बैलेंस आउट करते हैं। तो मित्रों, अब बात करना चाहूँगा कि नौकरी पेशे वालों के लिए क्या रहेगा। तो आपके लिए सामान्य रहेगा। 15 तारीख से कुछ प्रोग्रेस ही दिखाई देगी। फर्स्ट 15 डेज ज़रूर थोड़े स्ट्रगल वाले रह सकते हैं, पर आगे के 15 दिन अच्छे रहेंगे। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी सिंह। आपके लिए सिंह लगन के दर्शकों, जो यहाँ पर लग्नेश सूर्य हैं, वो फर्स्ट 15 डेज आपको भरपूर लाभ और सहयोग देते रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। यदि मैं बात करूं कि 15 के बाद क्या होगा, तो जब ये मकर संक्रांति होगी और मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य छठे में चले जाएंगे लग्नेश होके, तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, इनका कहीं ना कहीं साया आपके ऊपर मंडराएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। यदि मैं बात करूं आर्थिक रूप से, तो धन के स्वामी और साथ में लाभ के स्वामी स्वयं बुध ग्रह बनते हैं, राजकुमार। और बुध मित्रों वो भी छठे भाव में रहेंगे सूर्य के साथ में, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं है। 25 तारीख के बाद जनवरी के महीने में आपके भाग्य उदय होगा, कुछ रास्ते आपके खुलेंगे, क्योंकि छठे भाव में ही सूर्य होगा, छठे में ही बुध होगा, तो ये कुछ ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिखाई देती। यदि मैं बात करूं कंसंट्रेशन कैसी रहेगी बच्चों के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी है इस महीने, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। पढ़ाई लिखाई में खूब मन आपका लगेगा, संतान सुख की आपको प्राप्ति होगी। यदि मैं बात करूं कि भाग्य आपका कितना सहयोग करेगा, तो अच्छी बात यह है कि जो आपके लग्नेश सूर्य हैं उनके मंगल मित्र हैं, और मंगल भाग्य ही के ही घर में स्थित हैं, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके स्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे महीने आपके लिए जो संकट मोचक की भूमिका में रहेंगे वो स्वयं मंगल ही रहेंगे, क्योंकि मंगल भाग्य में आकर के त्रिकोण में मजबूत हो जाएंगे और आपको पावर देते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेंगे, आपका अहित चाहते हैं, आपसे जलते हैं, ऐसे सब लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पलड़ा आपका ही भारी रहेगा उनके ऊपर। मित्रों, यदि मैं इसके अलावा आपसे बात करूं नेक्स्ट लगन राशि की, तो वो रहेगी कन्या लगन। कन्या के जो दर्शक हैं उनके लिए जो बदलाव रहेगा उसमें लगन के स्वामी बुध यहां पर बहुत मजबूत सिचुएशन में रहेंगे 25 तारीख तक। तो इसलिए आपसे ये कह सकता हूं मैं कि 5 जनवरी से और 25 जनवरी तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी शुभ दिखाई देता है। लग्नेश त्रिकोण में रहेगा 5th हाउस में, और साथ में कर्मेश भी 5th में रहेगा। आपको कोई अकस्मात भ्रमण करने का, यात्रा करने का, जॉब में ट्रांसफ़र होने का ऐसा कोई योग बन रहा है, और अकस्मात ही आपको धन लाभ का भी योग बन रहा है, क्योंकि बुध की, गुरु की और शनि की युति पंचम भाव में रहने से फाइनेंशियल गेन एकदम से बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो लॉटरी, सट्टे या जो लोग कुछ इस प्रकार के काम करते हैं वादा बाजारी के। मित्रों, इसके अलावा शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं स्वग्रही होकर के, और गुरु का नीच मंग राजयोग बना हुआ है,
और ये लग्नेश बुध के दोनों ही सम मित्र हैं। शनि तो इनफैक्ट इनके सम नहीं है, अच्छे खासे मित्र हैं, परम मित्रों की श्रेणी में हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई ऐसी चिंता वाली बात यहाँ नहीं दिखाई देती। इनफैक्ट आपको पूरे महीने लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अब ध्यान किन बातों का रखना होगा कि कन्या लगन में मंगल अच्छा फल नहीं देते और मंगल आयु के घर में स्वयग्रही होकर के बैठे हैं। जब भी कोई ग्रह आयु में स्वयग्रही हो, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो वो ग्रह प्रोटेक्ट करता है। तो पहली चीज़ तो जिन लोगों को कोई काफ़ी गंभीर बीमारी के द्वारा हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, या अब उनकी स्थिति स्टेबल है, या वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल ग्रह आपको प्रोटेक्ट करेंगे पूरे महीने। मतलब घबराने वाली बात नहीं है, आपका रिकवरी फेस अच्छा होगा। इसके अलावा जिन लोगों को बीपी की शिकायत चल रही है, मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, खून से संबंधित कोई समस्या रहती है, ऐसे सब लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी उचित रहेगा। मित्रों, इसके अलावा एक कालसर्प दोष का प्रभाव भी आपको इस जनवरी के महीने में फेस करना पड़ेगा। उसके लिए आप भगवान शिव की पूजा, उनकी उपासना कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव का जो आशीर्वाद है वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता रहेगा। कालसर्प दोष का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होगा। मित्रों, यदि मैं बात करूं कि सूर्य के परिवर्तन से क्या होगा, तो सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम में आ जाएंगे। तो सूर्य, गुरु, शनि और बुध की एक युति बनेगी और ये 15 से 25 तारीख तक चलेगी। ऐसे में आपको यहाँ पर आर्थिक रूप से तो ये अच्छा लाभ पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसी दौरान आपके जो खर्चे हैं उनमें भी वृद्धि होगी। बात करते हैं कि 25 तारीख को जब बुध का परिवर्तन होगा और वो छठे भाव में जाएंगे, तो ऐसे में इनका यहाँ बैठना आपको कहीं जल्दी से किसी चीज़ में उलझा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुली रहना होगा। मित्रों, ये है इन 3 लगन राशियों की स्थिति। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। वर्ष फल 2021 का वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं हमारे एस्ट्रो 24 पेज के बारे में। इसे आप ज़रूर फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मानविंदर रावत, जिसे आप सुनते रहते हैं, इतना प्रेम स्नेह देते हैं। यहाँ हमें फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www